दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृष्णानगर में दीपक अपने परिवार को लेकर रहता था। दीपक के मौत होने के बाद पूजा बड़े से शहर में चली जाती है। पूजा दीपक के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वो सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसके एक बड़े बेटे का नाम प्रदीप है और एक बेटी थी जिसका नाम लक्की था। उसके पास खाने तक का पैसा नहीं था। वह सड़क किनारे बेलून बेचा करती थी। बेलून ले लो, बेलून बेलून बहुत अच्छे बेलून है, गुड़िया है, बेलून ले लो, बहुत बार खेल पाएंगे बच्चे, जल्दी फूटते नहीं हैं, बेलून ले लो, बेलून बेलून ले लो। बेटा प्रदीप, तुम बाबू को देखो, मैं जा रही हूँ बेलून बेचने। देखो ना बेटा, भूख से मेरा बाबू रो रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। देखती हूँ जाकर कोई कलम या कोई पुतली या फिर कोई बैलून लेगा तो उससे थोड़ी बहुत पैसे होंगे, तो मैं बाबू के लिए दूध खरीद कर ले आऊँगी। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो और लक्की का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने का ला देती हूँ। वैसे भी मौसम का कुछ ठीक नहीं है, कब बारिश शुरू हो जाए। ठीक है, तुम ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है। फिर पूजा कलम बेचने निकल पड़ती है। अरे भाई साहब, ये कलम ले लीजिए ना, बहुत अच्छा लिखता है और इसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। अरे अंकल साहब, ये ले लीजिए ना। फिर वह के लिए कुछ खाने का ले लेती है। फिर पूजा की दोस्त मिल जाती है। पूजा कहने लगती है पूजा को, अरे पूजा कैसी हो गई तू, कितने दिन बाद तुझे देख रही हूँ, अपना ख्याल रखा कर, अभी तेरे 2 बच्चे हैं। मैं तो कहती हूँ तू शादी कर ले, अभी की दौर में बहुत महंगाई हो गई है। पूजा, मेरी बात मान और तू शादी कर ले। तेरे बेटे तो बड़ा हो रहा है, तुझे कुछ उसे बनाना है पढ़ाई लिखाई करवा के या नहीं, तो कुछ सोचती भी है या नहीं। पूजा, मुझे तो सोच के ही घबराहट होती है तेरे बारे में, और मैं क्या बोलूँ तुझे। कितने दिन तू बैलून और इस कलम को बेचेगी, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी बातों को समझ, मेरी बातों को सोचना तू, तब तुझे एहसास होगा, तब तू समझेगी कि ठीक ही बोल रही थी सुभाना। खैर ये सब छोड़, जा तू तेरे बाबू के पास रो रही होगी। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर पूजा सुभाना को बात को सोचकर परेशान हो रही थी। सोच रही थी, क्या सुभाना सही कह रही है, मुझे अपने बेटे को सच बता देना चाहिए। पूजा घर के लिए निकल जाती है, सुभानी की बात याद करते करते। देखा, मेरे बेटे लक्की खाई तो सो गई ना, अब ये थोड़ी देर आराम से तो सोएगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना था मेरे बेटे। वो क्या है ना, जब लक्की मेरे पेट में थी तो थोड़ा छोटा था, तो मैं और तेरी पापा मिलकर सड़कों पे बैलून बेचा करते थे। एक दिन अचानक से
अच्छा सुन ना, मुझे तुझे कुछ बताना था कि पूरे बेलून तो नहीं बिके हैं, थोड़े बहुत बेलून बिक गए हैं और उसी के पैसे से मैं लक्की के लिए खाने के लिए ला दी हूँ। तेरे लिए भी लाई हूँ, तू थोड़ी देर बाद खा लेना, तुझे जब भूख लगे तब तू खा लेना। मैं तेरे लिए किचन में रख दी हूँ खाने का, ठीक है। हाँ, तो मैं तुझे कह रही थी, मुझे कुछ तुझे बताना था। तो सुन मेरे बच्चे, जब तू छोटा था और लक्की मेरे पेट में थी, तब तेरे बाबा और मैं बेलून बेचा करते थे। उस टाइम बहुत सारे बेलून बिका करते थे, अभी तो बेलून भी नहीं बिकते हैं। खैर छोड़, तो सुन, उस दिन हुआ क्या, मैं और तेरे पापा हम दोनों सुबह के टाइम में सड़कों पे निकल गए थे बलून बेचने। बेलून ले लो, बेलून, ओ भाई साहब ले लीजिए, बेलून बहुत अच्छे हैं। अरे पूजा, तुम चली जाओ, मैं अकेले कर लूँगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत तेज भीड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में भीड़ में रहो, इसलिए गर्मी भी बहुत है, धूप भी है। तुम घर चली जाओ और मैं आऊँगा बाद में। ठीक है पूजा, घर में जाओ, देखना कि प्रदीप क्या कर रहा है। मेरा बेटा अकेला होगा, जाओ उसे कुछ खिला देना और तुम आराम करना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अरे प्रदीप के पापा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। मन ही नहीं कर रहा आपको यहाँ पे से ऐसे छोड़ के चली जाऊँ। क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और आप तब तक बेच आए, मैं तब तक आपका इंतज़ार कर लूँगी। अचानक से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रदीप के पापा, छोड़े ना, आज मत जाइए, चलिए घर, दोनों साथ में चले जाते। वैसे भी आज बहुत गर्मी होने वाली है और धूप भी बहुत है, 1 बजे तो और भी धूप हो जाएगा। एक काम करेंगे, खाना पीना खाकर हम लोग शाम के वक्त आएंगे और बलून बेचेंगे, ठीक है ना। अरे पूजा, कुछ नहीं होगा, तुम बेफालतू का घबरा रही हो। मैं ये सब बेचकर आ जाऊंगा, बस तुम घर चली जाओ अच्छे से, ठीक है। और जाते मुझे किसी के हाल से खबर पहुंचा देना कि तुम घर चली गई हो अच्छे से। अगर मैं तुम्हारे साथ घर चला जाऊंगा तो आने वाले बच्चे का क्या होगा, उसकी भी तो पढ़ाई लिखाई, उसके ख्वाहिश पूरे करने हैं। मैं चाहता हूँ डबल मेहनत करूँगा ताकि आने वाला बच्चा बहुत खुश हो, ठीक है। अब तुम्हें धूप लग रहा, तुम जाओ घर, ठीक है। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दीपक बेलून बेचने निकल जाता है। बैलून ले लो, बैलून, बहुत अच्छे बैलून हैं। बैलून भाई साहब, एक कितने का है? हाँ, अरे भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दे दो, दे दो। दीपक जैसे ही पैसे ले रहा था, पीछे से गाड़ी आकर धक्का मार दी और एक गाड़ी चलने लगी और वहीं पे दीपक की मौत हो गई। पूजा को जैसे ही खबर मिलती है, वो फूट फूट कर वहीं पे रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए? आपने अभी कितना कुछ सोचा था, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब पापा, पापा। फिर मैं
मैं शहर आकर बलून बेचने लगी, तुम लोगों को लेकर यहाँ आ गई मेरे बेटे। मैं सोची तू थोड़ा बड़ा होगा तब तुझे बताऊंगी, तो मैंने आज सब कुछ तुझे बता दिया, समझे मेरे बेटे। अब मैं जा रही हूँ, लक्की उठेगी तो फिर रोने लगेगी। मैं जा रही हूँ बैलून बेचने के लिए, देखती हूँ कब तक बैलून बेचूँ, कहीं काम भी तो ढूंढना पड़ेगा। किसी घर में काम करूँगी तो बहुत अच्छा होगा। जा रही हूँ, देखती हूँ कहीं काम मिलेगा तो। तुम लक्की का ख्याल रखना। मैं बैलून बेचकर तब इसके लिए कुछ खाने का तेल ली जो किचन में रखा था, जा मेरा बच्चा खा ले, ठीक है। फिर तू आराम करना लक्की के साथ, ठीक है। लक्की को रोने मत देना, ठीक है मेरा बेटा। मैं जा रही हूँ, अच्छा। और ध्यान रखना बाबू कहीं इधर उधर गिर ना जाए, साइड में तकिए लगा देना, ठीक है। फिर पूजा बैलून और पेन सब लिए बाजार की तरफ रवाना होती है तो देखती है, अरे सड़क पे कौन गिरा हुआ है। अरे दादी अम्मा, ये तो बेहोश हो गई है और इसके सर से तो खून बह रहा है। लगता है कोई टोटो से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कैसा लोग हैं यहाँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा। मुझे लेकर जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं कौन है नहीं है, इसलिए कोई मदद कर रहा है या नहीं। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो मदद करना है। मैं लेकर जाती हूँ, देखती हूँ, पानी मारूंगी फिर मुंह में तो शायद ये उठ जाए। मुझे मदद करना चाहिए, कोई मदद नहीं कर रहा है तो। हाँ पूजा आगे बढ़। पूजा दादी अम्मी के घर जाके उसकी बहुत सेवा करने लगती है, उसकी बहुत ख्याल रखती है, उसको अपने हाथों से खिलाती है। ये बुरी अम्मा आप सड़कों पे पड़ी हुई थी, आपकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी, तो मैं आपको आपके घर तक ले आई। वो इन बच्चों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है दादी अम्मा। मैं आपकी मदद की हूँ और कोई नहीं कर रहा था। मैं डर भी रही थी, लेकिन मैंने आगे बढ़ के आपकी मदद की। खैर मैं अब जा रही हूँ, आपके साथ रह के अपनापन सा लग रहा था। इसके बाबा के एक्सीडेंट हो गए हैं, सड़कों पे बैलून बेचा करते थे और मैं अभी बैलून बेचकर मेरी बच्चों की सहारा हूँ। दादी अम्मा मैं जा रही हूँ। कुछ दिन बाद मैं जानता हूँ शांता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहूँगा और मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाओ। मैं अपनी वाइफ को लेकर दूसरे फ्लाइट में जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में और वहीं रहूँगा, ठीक है। फिर दोनों गले मिलकर रो रही थी और पूजा को अच्छे घर और पैसे मिल जाते हैं उसकी सच्चाई पे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।